Okay, so we are going to start our environment. So today we are going to start our this chapter that is in our environment. ठीक है? तो environment क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ही बताइए कि आपको अपने आसपास चारों तरफ आपके सराउंडिंग में क्या क्या दिख रहा है? बोलिए, जो भी आप देखते हैं सर सराउंडिंग में क्या क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, और क्या देखते हैं? रिवर देखते हैं, पॉन्ड देखते हैं, है ये ना? सर अभी आपको लिविंग एंड अगर आप अभी अपने घर के छत पर चले जाएं तो आपको क्या क्या दिखेगा? ठीक है, आपको बहुत सारे घर दिखेंगे, है ना? बहुत सारे दूसरों के घर दिखेंगे, और आपको प्लांट्स दिखाई देगा, बर्ड्स दिखाई देगा, एनिमल्स दिखाई देंगे, है ना? क्लियर? रिवर दिखाई देंगे, माउंटेन्स दिखाई देंगे, ठीक है? तो ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी इन सबको एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं क्या? ये इन्वायरमेंट है, ठीक है? ये जो इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, ये किस टर्म से बना है? तो ये इनविरोन से बना है, ENVIRON, ठीक है, इनविरोन, है ना? आप यहां देख सकते हैं इनविरोन। इसका मतलब ही होता है क्या? सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये होता है क्या? सराउंडिंग्स, ठीक है? तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग, समझिएगा ध्यान से, इन्वायरमेंट जो शब्द बना है वो इनविरोन से मिलकर बना है ना, तो इनविरोन का मतलब होता है सराउंडिंग्स, ठीक है? यानी कि आपका, ठीक है, इन्वायरमेंट जो टर्म है, इन्वायरमेंट जो, उसका मतलब क्या होता है? तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग, everything that surrounds us, ठीक है? जो भी चीजें हम लोगों को चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, ठीक है, हम लोग के चारों तरफ जो भी चीजें प्रेजेंट है, ऑल दोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरमेंट, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं? ये जो आपका यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है, इसमें दो चीजें आपका आता है। एक आपका आता है बायोटिक, ठीक है, और दूसरा आता है एबायोटिक, ठीक है? यानी जो भी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो दो चीज होते हैं, है ना? दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक, जो क्या होते हैं? लिविंग फॉर्म्स में होते हैं, लिविंग फॉर्म्स, यानी यू कैन से ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से प्लांट्स, you can say animals, okay, you can say microorganisms, ठीक है ना? बोलिए सर, ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में इंक्लूडेड होता है, ठीक है? वी आर ऑल्सो एनिमल्स, है ना? वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है? तो ये सारे सारे जो आपका जो लिविंग फॉर्म्स होते हैं, ऑल दीज आर योर बायोटिक थिंग्स, ठीक है? ये सारे आपके बायोटिक होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये जो ए बायोटिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। सर वीडियो ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों। यस, ब्लर, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। सर वीडियो पूरा ब्लर आ रहा है। ए बायोटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है हमारे आसपास जो हमारे लिए जरूरी है, हमारा लाइफ से जुड़ा हुआ है, विदाउट विच वी कैन नॉट रिमेन अलाइव, हम लोग जिसके बिना नहीं जी सकते हैं। जैसे आपका सबसे जरूरी तो हो गया वाटर, है ना? एयर, सनलाइट, ठीक है ना? सनलाइट, सॉइल, रॉक्स, फूड, सॉइल में सारा कुछ आ जाएगा, रॉक्स जो है अलग से उसको हम लोग नहीं लेंगे, वो सॉइल में ही हो जाता है, ठीक है? तो आपका वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल,
फूड, है ना, एटसेट्रा। तो ये सारा जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो इनसे मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना, ये दोनों फैक्टर से मिलकर, ये दोनों थिंग्स से मिलकर बना हुआ है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हमारा सराउंडिंग्स क्या है, इन सभी चीजों से मिलकर बना है, समझिएगा ध्यान से। तो अगला एक टर्म आता है दैट इज इकोलॉजी, समझिएगा, इकोलॉजी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, ये जितने भी बायोटिक और एबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक जो थिंग्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो आपका बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक जो आपका थिंग्स हैं, ठीक है, या फैक्टर्स आप बोल सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, रिलेटेड होते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का ऐसा ब्रांच है, जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू देयर surroundings, or you can say organism to their abiotic factor, ठीक है। यानी कि इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का, साइंस का, यहां पर हम लोग क्या डील करते हैं, हियर वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप, हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड, हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, बिटवीन और एमंग, जो है आप कैसे जो है आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, ये हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इकोलॉजी जो टर्म है ये आया है, ठीक है, ओइकियोज से। ये जो टर्म आया है किससे आया है, ये आपका आया है ओइकियोज से, OIKOS, ओइकोज से आया। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, और यू कैन से हाउस, यू कैन से होम, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट है ना, ये सब इससे जो है, मतलब ये जो आपका टर्म है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जो किससे बना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि हमारा घर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो घर में क्या होता है, घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स से हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और फिर आपके घर में और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जो आपका नॉन लिविंग चीजें भी होते हैं, जैसे आपका फूड हो गया, है ना, एयर, वाटर, ऑल दिस थिंग्स। तो एक घर में आप किस तरह से एक दूसरे चीजों से जुड़े रहते हैं, आइदर वो बायोटिक और एबायोटिक। उसी तरह से अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, अदर एनिमल्स हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। साथ ही साथ ये लोग जो बायोटिक चीजें हैं, जो बायोटिक जो फैक्टर है, यानी कि आपका ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ठीक है, जो है अदर एनिमल्स, ठीक है, वो किस तरह से अपने सराउंडिंग से जुड़े हुए, एयर से, ठीक है, वाटर से, सनलाइट से, and how these abiotic factors and the biotic factors affect each other, कैसे एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं, we study in this ecology, ठीक है, we study in this ecology। तो हमारे इन्वायरमेंट को और डिटेल में समझने के लिए देखिए, जो हमारा जो इन्वायरमेंट, हम लोग जो आपका इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है, देखिए इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग इसका वेरियस कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स जैसे बायोटिक और एबायोटिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को जो डिग्रेड हो रहा है इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इसको
है ना, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे इसका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एनिमल्स है या प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या प्लांट का संख्या दिन ब दिन कम हो रहा है ना, ये हम लोग कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को। साथ ही साथ हम मैनेजमेंट यानी कि कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो वेरियस हमारा जो कंपोनेंट्स है, वेरियस जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड, हाउ दीज आर इंटर कनेक्टेड, ये हम लोग, ये भी हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, कनेक्शन यानी कि आप कह सकते हैं कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि एक ब्रांच है आपका इन्वायरमेंटल साइंस में, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं प्रोटेक्शन, आपका जो है प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, ये सब हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग आज अगला जो हमारा टर्म है दैट इज इकोसिस्टम। सर नेटवर्क फुल है सर, फिर भी पता ना क्यों ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा हम वेट कर रीजन लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ध्यान दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक तरह का एक सिस्टम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, ये क्या एक तरह का सिस्टम है जो क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट शोज द इंटर रिलेशन between organisms and their physical environment और फिजिकल फैक्टर, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है आपका स्ट्रक्चरल, यानी कि इकोसिस्टम क्या है, यूनिट है, एक एक यूनिट है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं कि पौंड, तो पौंड क्या एक तरह का एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है हमारा इन्वायरमेंट का, जो ये दर्शाता है कि पौंड में वाटर, फिश, है ना, इक्वेटिक जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना। और ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है, यानी कि यहाँ पर आपका फंक्शंस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस आपका ये कंटिन्यूअस यहाँ पर होता रहता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका वर्क जो है, फंक्शन जो है वो यहाँ पर होता रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे प्लांट, प्लांट रेगुलर क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन का जो है फंक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, अदर एनिमल्स क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, रिसाइकलिंग, है ना, ऑल दीज आर गोइंग ऑन, सो ये सब सारा क्या है आपका एक सिस्टम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो दैट्स व्हाई इकोसिस्टम को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर, यस और नो, हाँ सर, यस सर। ओके। तो आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, ये यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया, तो ठीक है, यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया, यस और नो, हाँ सर, आगे समझ में। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, समझिएगा, यानी हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह का इस तरह का सिस्टम है जो जिसमें क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और दिस इज द यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का यूनिट है, ठीक है, इकोसिस्टम, क्या हो रहा है, सेट नहीं हो रहा सही से। हाँ, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होते हैं, इकोसिस्टम जो है दो टाइप्स के होते हैं, नंबर वन नेचुरल इकोसिस्टम
एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल में फिर आपका क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम में फिर आपका क्या होता है? नेचुरल का मतलब क्या है? यानी कि वैसे इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा क्रिएटेड हैं, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो नेचुरल में क्या होते हैं आपका? एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल। एक्वाटिक मतलब वाटर, वाटर से रिलेटेड आपका जो इकोसिस्टम है, और टेरिस्ट्रियल जो आपका क्या है? लैंड से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है आपका। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल में क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जो हमारा मैन मेड है, यानी कि जो हम लोग बनाते हैं, जैसे जैसे आपका गार्डन। गार्डन क्या है? गार्डन हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर क्या है? इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट, आप कह सकते हैं जो है एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सबसे जो बड़ा यूनिट है दैट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो गार्डन, एग्रीकल्चर, है ना, ये सब क्या है? कुछ जो पॉन्ड्स सर जो हम लोग बनाते हैं एक्वेरियम ना, हो सकता है? दीज आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है ना? सर क्लियर? एक्वेरियम। यस सर डैम्स इसमें इकोसिस्टम में आता है? yes, you can also include it under artificial ecosystem, ठीक है। क्लियर? हाँ, थैंक यू तो सर। ऑल दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ओके। सो अगर हम लोग बात करें, अगर टेरिस्ट्रियल के बारे में अगर बात करें, टेरिस्ट्रियल के बारे में, तो आपको यहां पर कई इकोसिस्टम मिलेंगे, जैसे डेजर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड, ऑल दीज आर टेरिस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अगर आप बात करें एक्वाटिक में बात करेंगे, तो एक्वाटिक में आपका क्या होगा? लेंटिक, लेंटिक यानी कि जैसे पॉन्ड, ठीक है, आपका लेक, ठीक है। ये लेंटिक यानी कि जहां पर वाटर मेरा ठहरा हुआ है, जो स्ट्रीम में नहीं है, मतलब धारा में बह नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है? लेंटिक होता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका? लॉटिक। लॉटिक में क्या हो जाएगा? लॉटिक में जो क्या है? जो फ्लो में है, फ्लो में यानी कि आपका रिवर, ये क्या हो जाएगा? लॉटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ और क्या है? वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएंगे? आपका जो है नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम में चले आएंगे। सर ठीक है? एक्वेटिक वाटर सिस्टम फिर से बोलिए सर, नहीं समझ में आया। यस, सर एक्वेटिक वाटर सिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है ठीक है, वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम, जहां पर वाटर इज द मेन एबायोटिक फैक्टर, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर आपका जो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ रह रहे हैं? वो पानी में रह रहे हैं, ठीक है ना, वाटर में रह रहे हैं। तो वाटर जो है उनका ड्वेलिंग प्लेस होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, तो इको का मतलब क्या है? ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि हाउस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, है ना, तो उनको हम लोग, उनका ड्वेलिंग प्लेस क्या हो? वाटर हुआ, तो उनको हम लोग यहाँ पर एक्वाटिक जो है इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर? तो एक्वाटिक में आपका लेंटिक, लॉटिक एंड वेटलैंड्स, ठीक है। अब देखिए एक्वाटिक में दूसरा भी टाइप होता है, जिसको हम लोग ये हम कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और एक और जो अदर टाइप होता है दैट इज मेराइन। मेराइन का मतलब जो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, जिसमें आपका क्या आ जाएंगे? आपका आ जाएंगे सी आ जाएंगे, ओशियन आ जाएंगे, है ना, ये आपका आ जाएंगे किसमें? आपका मेराइन जो है इसमें चले आएंगे, ठीक है। क्लियर? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो नेचुरल, यस, कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर वो No question. लॉटिक क्या है सर? लॉटिक? लॉटिक मीन्स जहां पर आपका स्ट्रीम वाटर, यानी वाटर है अवेलेबल, बट ये क्या है? स्ट्रीम कंडीशन में, यानी कि वो चलता हुआ है, बहता हुआ है, फ्लोइंग कर रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका रिवर में क्या होता है? रिवर में पानी हमेशा क्या होता है? वो फ्लो होता रहता है,
ठीक है, तो ये आपका रिवर क्या हो गया, लॉटिक हो गया। ठीक है, ओके लेंटिक, सर, लॉटिक एंड आपका वेटलैंड्स। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ विल स्टडी दी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का, वो हम लोग यहां पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आप जानते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ecosystem. So there are two components. ठीक है, there are two components. Two components of ecosystem. क्या है आपका पहला? बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर क्या है, सारे लिविंग फॉर्म्स में रहेंगे। सारे क्या रहेंगे? लिविंग फॉर्म्स में, यानी कि जितने भी आपका एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर दी लिविंग 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 कंपोनेंट्स और लिविंग थिंग्स, है ना, ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो लिविंग फॉर्म्स है, दे आर सर आपका बायोटिक। तो ये बायोटिक को क्या है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक बोला गया है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दूसरा बोला गया है कंज्यूमर्स, और तीसरा बोला गया क्या, डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट को अगेन 3 सब टाइप्स में बांटा गया है। पहला आपका है प्रोड्यूसर, सेकंड आपका कंज्यूमर, एंड थर्ड इज योर डिकम्पोजर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर जो क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर फूड themselves, यानी जो अपना फूड क्या करते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खुद से अपना जो है फूड को तैयार करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स ऑब्टेनिंग और प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और आपको बता दें किसी भी इकोसिस्टम का जो मेजर बायोटिक फैक्टर होता है, दैट इज प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल दीज कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर डिपेंड। ठीक है, दिस ऑल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। अपने फूड के लिए, ठीक है, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका प्रोड्यूसर्स है, ये क्या होते हैं, ये अपना फूड खुद से तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और आपको पता है कि ये ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर इज योर कंज्यूमर। कंज्यूमर, नेक्स्ट आपका जो बायोटिक फैक्टर वो क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर में अगेन फिर जो है सब टाइप्स बनाया गया है। जैसे आपका ध्यान दीजिए, कंज्यूमर होते क्या हैं, कंज्यूमर्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड themselves। ये अपना फूड जो है, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं,
ये दे डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, ये मे बी प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दे डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि वो प्लांट के ऊपर, एनिमल्स, अदर एनिमल्स के ऊपर अपना क्या करते हैं, फूड के लिए वो डिपेंड करते हैं, क्लियर। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका प्राइमरी कंज्यूमर समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी कंज्यूमर वैसे कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली टेक फूड फ्रॉम प्लांट और प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना फूड जो है वो प्लांट, पूरा प्लांट को ये अपना फूड के रूप में लेते हैं, या प्लांट के पार्ट्स को ये जो है अपना फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं जो है आपका प्रोड्यूसर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर का, अगर हम बात करें तो यहां पर आपका, हाँ, ये क्या कहलाते हैं, ये हार्बीवोर्स कहलाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये अपना फूड जो है वो अपना फूड क्या करते हैं, ये, प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकंड, ओके, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके, सो दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना फूड जो है किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट या प्लांट पार्ट्स को अपना फूड के रूप में वो क्या करते हैं, लेते हैं ना, न्यूट्रिशन आप वहां से लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हार्बीवोर्स, जैसे डियर, ठीक है, रैबिट, ठीक है, ग्रास होपर्स, ठीक है, एलिफेंट, गॉट, एटसेट्रा, all these are what, all these are प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये अपना फूड डायरेक्टली जो है किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, यानी प्लांट या प्लांट पार्ट्स को अपना फूड के रूप में ये जो है लेते हैं, क्लियर। यानी कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है डायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वैसे कंज्यूमर होते हैं जो ये क्या करते हैं, अपना फूड के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए क्या करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ रहे हैं, सारे एनिमल्स आ रहे हैं। तो ये यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर में जो भी एनिमल्स आ रहे हैं, रैबिट, ठीक है, आपका ग्रास होपर, आपका अदर इंसेक्ट्स, ठीक है, आपका एलिफेंट, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। यानी सेकेंडरी कंज्यूमर एक्ट एज अ प्रीडेटर, ये प्रीडेटर के तौर पर काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आप जो आपका दूसरे एनिमल्स है जो प्राइमरी कंज्यूमर में, उसको क्या करते हैं, ये उसको मार के खा लेते हैं, ठीक है, अपना फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, वाई कार्निवोर्स, बिकॉज कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है, कार्निवोर्स का मतलब होता है जो है मीट, और यू कैन से फ्लैश ईटर, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर में जो एनिमल्स हैं उसको प्रिडेशन करके उसको अपना फूड के रूप में ये लोग लेते हैं, ठीक है। सर ह्यूमन आएगा सर इसमें? यस सर, ह्यूमन इसके अंदर आएगा, प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर? कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर ह्यूमन आएगा सर प्राइमरी कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर? ह्यूमन जो है सेकेंडरी या टर्सरी में हम लोग इसको काउंट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन को हम लोग, ठीक है, ह्यूमन को हम लोग सेकेंडरी या टर्सरी में, देखिए जो एनिमल्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया,
वो फूड के अनुसार से उनका कभी कभी वो सेकेंडरी कंज्यूमर के जैसा भी एक्ट करते हैं, कभी कभी टर्सरी कंज्यूमर के जैसा भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वो समटाइम्स दे बिहेव, जब तक आपको एक फूड चेन हम नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के जैसा वर्क कर रहा है या टर्सरी कंज्यूमर के जैसा वर्क कर रहा है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे जो सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्सरी भी हो सकते हैं। क्लियर, omnivores समझ में में आ रहा है? बस यस और नो? मतलब सर सेकेंडरी भी हो सकता है या प्राइमरी भी हो सकता है? प्राइमरी नहीं हो सकता है, प्राइमरी के लिए टोटली डिपेंड करना होगा फूड आपका ये के ऊपर, यानी कि प्लांट पार्ट्स के ऊपर। सो ह्यूमन कैन नॉट बी योर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी या टर्सरी में आते हैं, ह्यूमन कैन नॉट बी प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज ऑल ह्यूमंस दे आर नॉट डिपेंड ऑन ओनली प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट या प्लांट पार्ट्स के ऊपर केवल डिपेंड नहीं है, दे ऑल्सो टेक जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और यू कैन से दे टेक एनिमल्स एज देयर। ह्यूमन तो omnivore है। हाँ ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? सर तो सर हाँ बायोटिक में तो सर लिविंग थिंग्स आता है ना? हाँ, बायोटिक में हम लोग अभी बायोटिक पढ़ सर रहे हैं। वायरस में क्या होगा? वायरस में यस, क्या होता है सर, बायोटिक या एबायोटिक? क्या वायरस? यस सर। Virus is not included under animals. Virus is not included under organisms, so that's why we don't study virus over here, ठीक है। वायरस को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते क्योंकि वो उसके पास क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों फीचर होता है, सो उसको हम लोग बैक्टीरिया। लिविंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे लिविंग को ले रहे हैं जो सेल से बना हुआ, वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। सो चलिए पॉइंट पर आइए। हाँ, come to the point at the last of the lecture I will take your all doubts, okay। तो ये क्या है, मीट ईटर्स होते हैं प्राइमरी, जो आपका कार्निवोर्स, आपका ये प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स का मतलब मीट ईटर्स, यानी दे टेक देयर फूड फ्रॉम आपका प्राइमरी कंज्यूमर से। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा फ्रॉग, ठीक है, आपका आ जाएगा लायन, टाइगर, ठीक है, ये आपका आ जाएंगे किसमें, तो आपका एटसेट्रा ये आ जाएंगे आपका किसमें, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, ठीक है। क्लियर? नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये जो है डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, है ना, या फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर, ठीक है, सेकेंडरी के ऊपर। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, टेक फूड फ्रॉम प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। क्लियर? मेरा राइटिंग समझ में आ रहा तो कि और अच्छा से साफ साफ लिखें? नहीं सर, समझ में आ रहा है। नहीं सर, ओके, ठीक है ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, इसको सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आपका एग्जांपल आ सकता है, स्नेक, ईगल, ठीक है, ह्यूमन, एटसेट्रा। सो ऑल दीज आर टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इस तरह से हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी जो है ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना वो लेकिन क्या होता है, मेनली हम लोग देखिए क्या होता है, हमारा जो ये जो चेन है ना, यानी प्राइमरी हम लोग प्रोड्यूसर पढ़े, फिर कंज्यूमर पढ़े हैं ना, कंज्यूमर में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़े। मेनली क्या होता है, मेनली आपका इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा टर्सरी कंज्यूमर तक देखने को मिलेगा, इसके बाद क्वार्टरनरी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देंगे उसमें आपको क्वार्टरनरी भी देखने को मिलेगा, यानी कि दे डिपेंड्स ऑन टर्सरी कंज्यूमर, बट मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो चलिए हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, प्लांट के जैसा लग रहा है तो, ठीक है, ये प्लांट है। अब क्या होता है देखिए, अगर हम बात करें ग्रास होपर की, ठीक है, तो ग्रास होपर की तो क्या होगा, ग्रास होपर जो है वो क्या करते हैं, या अदर इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो ग्रास होपर्स क्या करते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दिस प्लांट, है ना, प्लांट या प्लांट पार्ट्स को जो है वो क्या करते हैं, जो अपने फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्रास होपर को क्या करता है, फ्रॉग,
आप कह सकते हैं फ्रॉग या फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं, इसको अपना फूड के रूप में जो है वो लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन अपना इससे लेते हैं। यानी ये एक तरीका प्रीडेटर, यहाँ पर प्रीडेटर का काम कर रहे हैं ना, ये इसको मार के खा जाते हैं, ठीक है। और फ्रॉग को क्या करते हैं, जो है फ्रॉग को स्नेक या स्नेक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको अपना फूड के रूप में प्रिडेशन करके अपना फूड के रूप में ले लेते हैं। और स्नेक को क्या करते हैं, स्नेक को जो है ईगल हो गया या आपका पीकॉक हो गया, ये क्या करते हैं, इसको अपना फूड के सर रूप में, आउल भी हो सकता है। या और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, ये आपका हार्बीवोर्स है, ये क्या कर रहा है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा है, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ओके, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ओके। और इसको अपना फूड के रूप में कौन ले रहा है, ग्रास होपर ले रहा है। तो ग्रास होपर जो है आपका क्या हो गया, आपका हार्बीवोर्स हो गया, यानी आप इसको कह सकते हैं ग्रास होपर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, क्लियर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड के रूप में कौन ले रहा है, फ्रॉग। तो फ्रॉग को हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट या प्राइमरी कार्निवोर्स कह सकते हैं, कार्निवोर्स कह सकते हैं, इजंट इट, कार्निवोर्स कह सकते हैं। और ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, अपना फूड जो है ये इससे ले रहे हैं, ग्रास होपर को अपना फूड के रूप में ले रहे हैं। स्नेक, ठीक है, स्नेक क्या होते हैं, तो स्नेक को हम लोग कह सकते हैं क्या, टर्सरी कंज्यूमर्स, इसको हम लोग सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को अपना फूड के रूप में प्रिडेशन करके, है ना, उसको अपना शिकार करके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, है ना, अपने न्यूट्रिशन के रूप में ले रहे हैं। और इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है या स्पीड हो रहा है, ओके। नहीं सर, ठीक नाउ है, ठीक है। नाउ ये जो ईगल है, ईगल ये क्या कर रहा है, इसको स्नेक को जो है अपना फूड के रूप में ले रहा है। इस ईगल को हम लोग क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर कह सकते हैं, या जो है आपका थर्ड या टर्सरी, टर्सरी क्या कह सकते हैं, टर्सरी कार्निवोर्स कह सकते हैं, कार्निवोर्स कह सकते हैं, क्लियर, कार्निवोर्स कह सकते हैं, ओके। तो देखिए ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी फूड जो है पहले यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और यू कैन से ट्रॉपिक लेवल 1। फूड यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2, यानी ट्रॉपिक लेवल 2, ठीक है, क्लियर। जब फूड यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो आप कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल 3। और जब फूड इससे इसमें ट्रांसफर हो, यू कैन से ट्रॉपिक लेवल आप कह सकते हैं 4, ठीक है। मेनली आपको इकोसिस्टम में क्या मिलेगा, 3 आपको जनरली देखने को मिलेगा, ऐसे 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स आपको क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सर इससे ज्यादा कभी नहीं होता सर। हाँ, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर इससे ज्यादा हो सकता है या नहीं। देखिए इससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल आपको रेयरली होता है, पर मेनली आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे 10% एनर्जी ट्रांसफर थ्योरी, जो लिंडमैन ने सबसे पहले दिया था। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता जाता है ना, एनर्जी क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है, एनर्जी रिड्यूस होता जाता है। तो कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म वो चाहता है कि मेरा ट्रॉपिक लेवल क्या हो, मेरा ट्रॉपिक लेवल कम हो, है ना। इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल अगर कम रहेगा तो आप कह सकते हैं कि वो मोर स्टेबल इकोसिस्टम, और आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है फूड जो है जो आपका एनर्जी जो है, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो अच्छा ट्रांसफर होता है। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी इससे इसमें गया 10% एनर्जी जाता है, ठीक है, इससे इसमें जाएगा 10% एनर्जी जाएगा, इससे इसमें 10%। तो जैसे जैसे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता जाएगा, एनर्जी का जो क्वांटिटी है वो क्या होने लगा, जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरा जो है हम कम ट्रॉपिक लेवल को फॉलो करें, सो दैट कि हमको ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है ना। अब समटाइम्स देखिए क्या होता है, ये जो ईगल है, समझिएगा ध्यान से,
जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक एनिमल है वो अपना कुछ कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फिक्स हैं कि ये प्राइमरी ही हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होता है, कुछ एनिमल आपस में चेंज होते रहते हैं। यानी ये क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी एनिमल चाहता है कि मेरे पास फूड का ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस हो। यानी आप जो है, अगर मान लीजिए आप केवल एक फूड पर सर्वाइव करेंगे, मान लीजिए आप केवल चावल दाल और सब्जी खाते हैं, ठीक है, प्लेन राइस पल्स और आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहीं ऐसे जगह में चले गए जहां पर आपको जो है एग्स मिल रहा है या मटन मिल रहा है, आपको राइस नहीं मिल रहा है, आपको ये सब नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं खाएंगे खाना। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो इट विल बी नॉट इजी टू सर्वाइव ओवर देयर, तो वहां पर आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी खाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है क्या, कि कोई भी एनिमल चाहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरे पास फूड का कई रास्ता हो, हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खाएं, क्योंकि कहीं भी अगर जाएं तो हम इजिली जो है हमको सर्वाइवल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। एनिमल में भी सभी में यही नेचर होता है कि वो अपना फूड को एक से अधिक सोर्सेस रखता है, सो दैट कि वो कभी भी स्टार्वेशन का कंडीशन में ना जाए। अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा खाएंगे, दूसरा खत्म हुआ तीसरा खाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ईगल, ऐसा तो जरूरी नहीं कि ईगल हमेशा स्नेक को ही खाएंगे, ईगल जो है वो फ्रॉग्स को भी खा सकते हैं। तो एट दैट टाइम ये क्या होंगे, ये आपका क्वाटरनरी नहीं होकर वो क्या हो जाएंगे, ये फिर आपका टर्सरी हो जाएंगे। ओके, क्लियर। आवाज जा रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। सर अगर हम लोग कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल मान लीजिए रिमूव कर दिए, कोई भी एक नहीं हो पाया, तो क्या होगा? तो उस पर डिपेंड करने वाला जो भी अगला जो जो आपका एनिमल्स रहेंगे या ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई अगर अगर उसके पास अल्टरनेटिव है, अगर मान लीजिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर में केवल फ्रॉग्स ही तो नहीं है, इसके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर अगर एक अगर अगर मान लीजिए कि एक कोई अगर ऑर्गेनिज्म अगर गायब होता है या एक्सटिंक्ट होता है, वो आपका वो जो है रिमूव हो जाता है, तो जो दूसरा अल्टरनेट है उस पर जो एनिमल शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि बस एक ही चीज को खाने वाले अगर हैं कि नहीं हम यही खाते हैं और दूसरा नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, फिर जो वो ऑर्गेनिज्म अगर अगर किसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो क्या होगा, उस पर डिपेंड होने वाला ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे अल्टरनेट अगर सोर्स ऑफ फूड में नहीं अगर अपने आप को शिफ्ट किया, तो क्या होगा, इट कैन बी एक्सटिंक्ट, वो भी क्या होता है, डेड हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो दीज वी हैव डिस्कस्ड आवर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर में हम लोगों को कुछ और टर्म डिस्कस करना है ना, हम लोगों को कंज्यूमर के अंदर में कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना है, कुछ टर्म्स डिस्कस करना है आपका किसमें, तो आपका जो है कंज्यूमर में। नंबर वन दैट इज योर हार्बीवोर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। हार्बीवोर्स है ना, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट ईटर्स। यानी ये क्या होते हैं, हार्बीवोर्स है ना, प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे गॉट, ठीक है, डियर, एलिफेंट, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये जो है आपका क्या है, हार्बीवोर्स हैं। सो पहले भी मैंने आपको हार्बीवोर्स के बारे में बताया, बफेलो, सीप है ना, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स है ना, या तो पूरा या तो प्लांट का पार्ट्स को वो अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो जो टोटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो आपका हार्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कार्निवोर्स, ये भी टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कार्निवोर्स है ना, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं फ्लैश या मीट ईटर्स, यानी कि वैसे एनिमल जो क्या करते हैं, एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स को अपना फूड के रूप में लेते हैं उसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। यानी ये अपना क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, टेक अदर एनिमल्स एज देयर फूड, ठीक है। जैसे मान लीजिए लायन, टाइगर, ठीक है, लायन, टाइगर है ना, एटसेट्रा, ये आपके सब क्या है, ऑल दीज आर योर कार्निवोर्स है ना, ये कार्निवोर्स को भी हमने डील कर लिया है, ठीक है। नंबर 3 इज योर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स बोथ प्लांट एंड मीट ईटर। वेरी गुड। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं जो बोथ है ना, बोथ प्लांट्स
एंड एनिमल्स, दोनों को अपना क्या करते हैं, फूड के रूप में, यानी अपना न्यूट्रिशन के रूप में दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं, ओमनिवोर्स। ठीक है, क्लियर। यानी कि ओमनिवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। इस एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, ओमनिवोर्स Human में beings. मैन, बियर, क्रो, है ना, बियर, मैन, एटसेट्रा। ठीक है, ऑल दीज कम्स अंडर योर ओमनिवोर्स। ठीक है, नंबर, अब ये आपका है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स है ना, ये आपका क्या है, अंडर आपका कंज्यूमर के अंदर में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला जो आपका बायोटिक फैक्टर है दैट इज अ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, है ना, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स देखिए क्या होता है, डिकम्पोजर्स वैसे एनिमल्स होते हैं, खास करके माइक्रो खास करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, डेड एनिमल्स। वेरी गुड, डेड, जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है ना। आपको पता है अगर मान लीजिए जो भी एनिमल्स या प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सर वल्चर कौन से में उसका आएगा? अपना एक लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो डेड आपका जो प्लांट्स है, जो डेड आपका एनिमल्स है, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको जो है स्मॉल स्मॉल आपका जो है पीसेस में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वेरी स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उससे अपना फूड जो है वो लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो भी आपका वैसे ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें जो प्रेजेंट है ना, क्या आपका ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आपका दोनों को जो ये ब्रेक डाउन करता है, कौन ब्रेक डाउन करता है, तो डिकम्पोजर्स। ठीक है, और एक तरीके से इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, क्लिनसिंग एजेंट भी कहते हैं, क्लिनसिंग एजेंट। क्योंकि आपको पता है ना, अगर मान लीजिए कि डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजर नहीं होंगे तो द अर्थ वुड हैव बीन अ हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होगा, अर्थ जो आपका ये क्या हो जाएगा, हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपका जो अगर मान लीजिए कि लगातार क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक अपना लाइफ स्पेन को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, डेथ सर करते हैं। वल्चर, तो अगर मान लीजिए ये भी- डिकम्पोजर अगर नहीं रहेंगे, डिकम्पोजर, यस, एनी क्वेश्चन, सर वल्चर भी इसमें ही होगा? यस, नॉट Yes, कमिंग योर yes. साउंड, योर साउंड सर इज वो नॉट पूछ कमिंग रहा वल्चर भी प्रॉपर्ली। डिकम्पोजर में होगा? बोलिए, सर वल्चर भी डिकम्पोजर में होगा? ये अच्छा, प्लीज प्लीज वेट, आई एम इंक्रीजिंग योर साउंड। हाँ बोलिए। सर सर, वो वो जो पूछा है वो डिकम्पोजर हो। Again, सर not coming. वल्चर डिकम्पोजर होगा, वो पूछ रहा है। अच्छा, वल्चर, हाँ सर। वल्चर जो है वो आपका डिकम्पोजर नहीं होगा, वो आपका जो है टर्सरी या क्वाटरनरी जो है आपका, उसमें कंज्यूमर में आएंगे वल्चर। ठीक है, क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिकम्पोजर में ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दैट इज योर बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस कहने का मतलब है कि इतना छोटा, इतना स्मॉलर पीसेस में उसको कन्वर्ट करना है जिसमें कि आसानी से वो सॉइल में घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, और फिर इजिली जो है इट कैन बी टेकन बाय द प्लांट्स, यानी फिर से ये प्लांट्स जो है उसको सॉइल से ले सके। तो डिकम्पोजर में मेनली आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सर इसका एग्जांपल बैक्टीरिया फंगी होगा? यस, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, दीज आर हाँ डिकम्पोजर्स। सर। ठीक है, तो डिकम्पोजर देखिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है,
तो सबसे पहला कि अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो डेड होंगे ही, एक न एक दिन अपना लाइफ स्पेन पूरा करने के बाद वो मरेंगे, डेड करेंगे, डाई करेंगे। तो क्या होगा कि वो लगातार, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में जो है लगातार आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कूड़ा कचरा को इकट्ठा कर रहे हैं, गार्बेज को इकट्ठा कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, अगर वो बाहर ना फेंका जाए, या अगर उसका जो है आप कह सकते हैं कि उसको आपने डस्टबिन में नहीं डाला या बाहर आपने म्युनिसिपैलिटी में उसको नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका घर भर जाएगा, है ना, घर भर जाएगा। तो इट विल नॉट बी इजी टू, ऐसा हो जाएगा कि आप वहां पर रह नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अर्थ को इस चीज से बचाने के लिए क्या है, डिकम्पोजर का एक बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है, धीरे 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 जो है, जो भी डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको ये क्या करता है, डिग्रेड करता है और डिकम्पोज करके वेरी स्मॉलर पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक ये तो हो गया आपका क्लीनिंग का काम, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्लींसिंग एजेंट, है ना। और भी इसका क्या काम होता है कि आपका जो रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है, देखिए क्या है कि कोई भी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके बॉडी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोग फूड ले रहे हैं तो क्या हमारे बॉडी के बीच, बॉडी में क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जब डेड होता है तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, उसके बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर से वो सॉइल में चलाएगा, वो जितना भी आपका एलिमेंट्स है वो क्या सॉइल में चलाएगा। जब वो सॉइल में चलेंगे तो फिर से क्या है, उसको प्लांट्स जो है या अदर बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिकम्पोजर के यहाँ तक हम लोग जो है आज फिनिश किए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग, और इसमें देखिए ज्यादा आपका नहीं है, अगले क्लास में हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेब, है ना। अगले क्लास में हम लोग फूड चेन, फूड वेब, ये दो चीज हमारा बचा हुआ है। और इसमें एक पॉइंट और हम लोग कवर करेंगे, ये हम लिख दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, सो दैट कि आपको याद रहे कि हाँ आगे क्या पढ़ना है। फूड चेन, फूड वेब, और आपको पढ़ना है क्या कि प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन अराइजिंग। सर 10% लॉ भी तो पढ़ना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 10% लॉ भी पढ़ना है ना, 10% लॉ। ठीक है, तो फूड आपका क्या हम लोग को पढ़ना है, फूड चेन, जो बचा रह गया टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन अराइजिंग इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, जैसे गार्बेज है ना, इकट्ठा हो रहा है, गार्बेज बन रहा है, सॉलिड वेस्ट और ओजोन, ये दो चीजें हम लोग कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सर प्लीज ये वाला वीडियो जो है ऐप में हाँ ये वीडियो आपको जो है अपलोड ऐप में करवा मिल जाएगा। दीजिए, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर यू कैन सर्च इट इन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सर्च करने का एक और Thank भी you, एक sir. सिंपल तरीका है, आप लिखिएगा माई स्कूल बायोलॉजी लेक्चर्स, आज का डेट दे दीजिएगा। ठीक है, आपको एकदम स्क्रीन में सामने आ जाएगा। क्लियर? ओके दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।